दोस्तों जीएसटीएन ने जो बदलाव जनवरी 2026 से किए हैं, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि सारे जो नए अमेंडमेंट या नए जो अपडेट्स हैं 19 फरवरी 2026 को यहाँ पर एक एडवाइजरी यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने जारी की है कि आपको बेसिकली इस महीने जो आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने वाले हो, आज 20 तारीख है तो फाइलिंग की टाइम चल रहा है अभी बेसिकली। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है, वो है आईटीसी सेट ऑफ के जो नियम है उसमें थोड़ी-सी बदलाव की गई और ये बदलाव बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है व्यापारियों के लिए, जिस पे मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, आईजीएसटी की लायबिलिटी की सेट ऑफ रूल्स में बदलाव हुआ है, जिस पे हम बातें करेंगे। इसको अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारे जो नियम नए आ रहे हैं ये सारे ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो डाल चुका हूँ, जीएसटीआर 3B की अपडेट जनवरी 2026 की। आप वीडियो अर्लियर वाला भी देख सकते हैं, बट अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताने वाला हूँ कि क्या चीजें चीजें चेंज हुई है और पुराने नियम क्या थे और नए क्या थे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है और मैं पहले आपको ओल्ड रूल के हिसाब से यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ओल्ड रूल यानी जो आपने दिसंबर का भी जीएसटीआर 3B भरा होगा ना जनवरी में, तो वो नियम क्या थे तब तक, और अभी जो आप जनवरी का जीएसटीआर 3B भरने जाओगे फेब में, तो अब से वो नियम क्या होने वाले हैं और इन नियमों का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके जीएसटी या क्रेडिट लेजर के ऊपर, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैंने जो दिसंबर वाला अपना रिटर्न भरा था जनवरी में, तो क्या होता है, जैसे ये मेरी जैसे एक व्यापारी की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी व्यापारी की आईजीएसटी की लायबिलिटी बन रही 10 लाख रुपए की महीने की, और उसके पास टोटल मिला के 14 लाख रुपए की आईटीसी पड़ी हुई है, जिसमें से 2 लाख रुपए की आईजीएसटी की आईटीसी है, 6 लाख रुपए की सीजीएसटी की एचजीएसटी की आईटीसी है, उसके क्रेडिट लेजर के ये बैलेंस है। अब ऑब्वियस सी बात है, माना कि ये 10 लाख रुपए की मुझे लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है, तो पुराना नियम क्या कहता है कि आईजीएसटी की लायबिलिटी हम सबसे पहले किससे सेट ऑफ करेंगे, आईजीएसटी की क्रेडिट से। तो ये 2 लाख रुपए अगर मैं यहाँ यूटिलाइज कर देता हूँ, तो मेरी लायबिलिटी का बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस लायबिलिटी कितनी बचेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं बैलेंस लायबिलिटी कितनी बचेगी, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की लायबिलिटी को अब मैं आगे किससे सेट ऑफ करूंगा, तो पहले ये नियम था कि आप अपनी आईजीएसटी की लायबिलिटी को सबसे पहले आईजीएसटी की क्रेडिट से सेट ऑफ कर लीजिए, फिर भी लायबिलिटी बचती है तो सेकंड नंबर हमेशा सीजीएसटी का आता है। तो अगर आपके पास सीजीएसटी की लायबिलिटी चुकाने के बाद अगर सीजीएसटी की कोई क्रेडिट पड़ी हुई है, तो आप उसको यूटिलाइज कर देते। तो पूरा पूरा ये 6 लाख रुपए यहाँ पर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी में सेट ऑफ हो जाता। तो अगर ये पूरा 6 लाख सेट ऑफ हो गया तो आपकी बैलेंस आईजीएसटी की लायबिलिटी कितनी बच जाएगी, 2 लाख रुपए। और वो 2 लाख रुपए की लायबिलिटी फिर आप जाके कहाँ एडजस्ट कर देते हैं, एचजीएसटी की, अगर कोई आईटीसी उस वक्त बैलेंस में है, क्योंकि एचजीएसटी की लायबिलिटी पहले चुक गई होगी एचजीएसटी की आईटीसी से, तो ये 2 लाख रुपए यहाँ आप यूटिलाइज करते हैं तो ये जीरो हो जाता। तो अगर मैं ये इस तरीके से मैनर से चलता तो मेरा जो क्रेडिट लेजर है वो हमेशा मेरे कैसे दिखते हैं, मैं बताता हूँ। मेरे जो क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी लेजर्स कैसे दिखते हैं, तो मेरा जो क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी का क्रेडिट लेजर तो बचता नहीं, क्योंकि वो शून्य हो गया पहले ही। ये 2 लाख रुपए तो यहाँ एडजस्ट हो गए इस 10 लाख को चुकाने में। मेरा सीजीएसटी का क्रेडिट लेजर भी शून्य, जीरो हो जाता, क्योंकि ये पूरे पूरे 6 लाख रुपए इस लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में इस्तेमाल हो गए। और एचजीएसटी में से सिर्फ 2 लाख रुपए गए, तो मेरी एचजीएसटी की क्रेडिट यहाँ पर क्रेडिट लेजर में कितने दिखते हैं, 4 लाख दिखते हैं। तो ये आप समझिए, कई सारे व्यापारी हमसे ये सवाल करते हैं कि सर हम जब अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी आईटीसी लेजर देखते हैं, रजिस्टर देखते हैं, तो हमारा सीजीएसटी का क्रेडिट अलग दिखता है, एचजीएसटी का अलग दिखता है, एक बैलेंस हमेशा अलग अलग चल रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पुराना नियम क्या कहता था कि आईजीएसटी की लायबिलिटी हमेशा पहले आईजीएसटी की क्रेडिट से, फिर सीजीएसटी से, फिर एचजीएसटी से सेट ऑफ करनी होती। तो ऐसे केस में जब तक वो एचजीएसटी तक पहुंचती थी तब तक उसका बैलेंस बहुत कम हो चुका होता था। तो एचजीएसटी और सीजीएसटी में हमेशा क्रेडिट लेजर में ये डिफरेंसेस आपका चलता रहता था। ये आगे ओपनिंग बैलेंस चलेगा तो आपका इनका तो 0 और इसका 4 लाख। अब अगले महीने भी यही पिक्चर बनती, तो ये बढ़ता जाता था और ये आपका इन दोनों के बीच में डेविएशन आपको देखने को मिलता था। कब तक, दिसंबर 2025 तक, जनवरी तक तो यही पिक्चर था, जनवरी के जीएसटीआर फाइलिंग तक। अब नहीं रहेगी ये पिक्चर।
अब आपको बैलेंस करने का मौका मिलेगा। नए नियम क्या कहते हैं साहब? नए नियम जो बदलाव हुआ है, गवर्नमेंट ने साफ तौर पर बोला है इस बदलाव में, देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अपडेट क्या है साहब? सजेस्टिव क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फ्रॉम जनवरी 2026 पीरियड ऑनवर्ड्स। मतलब आपका आईजीएसटी का आईटीसी जीरो हो गया, मान लो पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया। द जीएसटी पोर्टल विल अलाउ टू पे आईजीएसटी लाइबिलिटी इन टेबल नंबर 6.1 ऑफ जीएसटीआर 3B यूजिंग अवेलेबल सीजीएसटी एचजीएसटी आईटीसी इन एनी सीक्वेंस। पहले ये एनी सीक्वेंस वाला क्राइटेरिया नहीं था, ये फिक्स नियम था कि पहला नंबर इसका लगेगा, दूसरा नंबर इसका लगेगा, तीसरा नंबर इसका लगेगा। अब आप देखिए क्या होने वाला, नए नियम क्या कहते हैं साहब? नए नियम में ये होगा कि जैसे ये 10 लाख है, 10 लाख में से सबसे पहले हमें कौन सी आईटीसी यूज करनी है? आईजीएसटी की। तो आपका बैलेंस लायबिलिटी कितना रहेगा आईजीएसटी का? 8 लाख रुपए। 8 लाख को कोई जरूरी नहीं है कि आप सीजीएसटी की आईसीसी सेट ऑफ करें। पहले तो ये फिक्स नियम था। सर आप कैसे कह सकते हो फिक्स नियम था? देखिए मैं बताता हूं आपको, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप ध्यान से देखिए। ये है टेबल नंबर 6.1 जहां हम पेमेंट करने जाते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन के वक्त। आईजीएसटी का फॉरवर्ड चार्ज का लाइबिलिटी दिख रहा है, ये देखिए कितना, 1,39,640। आईजीएसटी की आईटीसी सिर्फ 274 रुपए की थी। तो आपने जैसे ही 274 पे किए, आप समझिए आपने जानबूझ करके यहाँ पर आपका सीजीएसटी की आईटीसी पड़ी हुई थी 70,360 रुपए की, आपने जानबूझ करके इसको क्या कर दिया? जीरो करके पूरा पूरा अमाउंट अगर आप सीजीएसटी में डालने जा रहे हो, एसजीएसटी में आईटीसी का, तो सॉफ्टवेयर आपको एक मैसेज दे रहा, अलर्ट मैसेज दे रहा। देखिए क्या अलर्ट मैसेज दे रहा है? ऑफसेट आईजीएसटी लायबिलिटी विद सीजीएसटी क्रेडिट बिफोर यूटिलाइजिंग एसजीएसटी या यूटीजीएसटी क्रेडिट। तो सॉफ्टवेयर आपको, जैसे आप हाथ से मैन्युअली एडिट करने जाते हो कि भाई मेरे को सीजीएसटी से नहीं सेट ऑफ करना, मुझे किससे करना है? एसजीएसटी से, तो ये आपको यहाँ पर एरर मैसेज दे देता है, वो लेता ही नहीं है। पहला नंबर हमेशा आईजीएसटी का लगेगा, दूसरा नंबर हमेशा सीजीएसटी का लगेगा, तीसरा नंबर आएगा एसजीएसटी तक। आप ये हाथ से एडिट नहीं कर सकते। अब ये पॉसिबल है, अब आप, ये मुमकिन है कि कर पाओगे आप। अब इन दोनों में से किसी को भी सेकंड सीक्वेंस में ले सकते हो। तो मैं ये सेकंड और थर्ड नहीं बोलूंगा, अब इनको क्या बोलूंगा कि यार मैं, अब देखिए मेरे पास 8 लाख बचे लाइबिलिटी के, और मेरे पास 6-6 लाख रुपए की दोनों की इनपुट पड़ी हुई है। तो अगर मैं 6 लाख यहाँ यूज कर दूंगा तो मेरी ये अनइवन बैलेंस हो जाएगा आगे जाके क्रेडिट लेजर का। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ? 4 लाख इससे एडजस्ट कर लूँ, 4 लाख की लाइबिलिटी, और 4 लाख की लाइबिलिटी इससे एडजस्ट कर लूं, ताकि जब मैं अपने क्रेडिट लेजर के बैलेंस देखूंगा, कब? आफ्टर द एडजस्टमेंट। ओके, आफ्टर द एडजस्टमेंट, तो आईजीएसटी की क्रेडिट तो जीरो हो गई, ये तो 2 लाख से, और इनमें आपकी 6 लाख में से 4 लाख लाइबिलिटियों को सेट ऑफ करने में इस्तेमाल कर दी, और इसमें भी 6 में से 4 सेट ऑफ करने में इस्तेमाल कर दी, तो कितनी कितनी बचेगी? 2-2 लाख बचेगी। तो ये जो अनइवन सीजीएसटी एचजीएसटी के क्रेडिट लेजर आपको देखने को मिलते थे, अब आप अपनी समझदारी से इसको अनइवन को बैलेंस कर सकते हैं। यानी अब ये ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप समझ रखोगे तो आपको अब ये ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी भी मैनर में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको पहले इसको बाद, इसको पहले इसको बाद, या दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा सकते हैं आईजीएसटी की लायबिलिटी का। सो दिस इज न्यू रूल, और डेफिनेटली ये जो आपकी अनइवन बैलेंसेस हैं क्रेडिट लेजर में सीजीएसटी एचजीएसटी के, उनको आप अब इवन कर सकते हो। उनको आप क्रॉस यूटिलाइजेशन करते हुए आईजीएसटी की लायबिलिटी को आप इसको मॉडिफाई कर सकते। लेकिन ऐसा मौका कब आएगा साहब? ये भी समझिए, डेटाबेस का खेल है सारा। अभी देखिए ऐसा मौका कब आएगा? आईजीएसटी की लायबिलिटी मेरी 10 लाख की दिख रही है और इनपुट मेरी ये दिख रही है, तो क्या हुआ होगा? आपको आइडिया लगना चाहिए आंकड़े देखकर। इसका मतलब ये हुआ है कि ये बंदे का इंटर स्टेट सप्लाई ज्यादा है। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? दूसरे स्टेट में सेल ज्यादा है, इसीलिए आईजीएसटी का लायबिलिटी आ रहा है, राइट? और अपने स्टेट में परचेज ज्यादा है, यानी इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई ज्यादा है और इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा है। इस तरीके का मैकेनिज्म होगा तो आपको ये बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी देखिए, अब एक और चीज बताता हूं। अगर मान लो मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी 1 लाख की होती तो क्या पिक्चर बनती? न कि 10 लाख नहीं होकर 1 लाख होती तो क्या पिक्चर बनती? तो 1 लाख तो पूरा पूरा आपको आईजीएसटी के आईटीसी से सेट ऑफ हो जाता, तो यहां तक तो नंबर ही नहीं जाता। तो आप कैसे क्रॉस यूटिलाइज करते? तो ये आंकड़ों का खेल है सारा। कैसा डेटा है
उसके अनुसार आप इन नियमों का बेनिफिट ले सकते हो। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट के जो नए नियम है वो समझ में आया होगा। आईटीसी एडजस्टमेंट रूल लगातार बदलते रहते हैं और कहीं कहीं जहां बदलाव आते हैं उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। वर्तमान में जो देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट रूल, हमेशा आईटीसी एडजस्टमेंट रूल को आपको आईटीसी के दृष्टिकोण से देखना है। तो आईटीसी एडजस्टमेंट रूल ये कहता है कि आईजीएसटी की आईटीसी को आप सबसे पहले किससे करो यूटिलाइज, आईजीएसटी लाइबिलिटी से। फिर पहले नियम ये कहता था कि फिर नंबर किसका आता था, सीजीएसटी का, और फिर नंबर किसका आता था, एसजीएसटी का। अब नियम बदले हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। इसलिए मैं ये सीक्वेंस नहीं डाल रहा हूं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये पुराने नियम हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नए नियम में अब ये यहां ही ऑब्लिक कर दो और इसको तीसरे सीक्वेंस तक तो आप जाने ही मत। ये रूल है आपका आईजीएसटी की, जो आप क्या कहते हैं, सॉरी, आईजीएसटी की आईटीसी को तो आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो। ये सही है कि किसी सीक्वेंस में पहले भी कर सकते थे। आईटीसी के नजर दृष्टिकोण से देख रहे हैं हम। लाइबिलिटी के दृष्टिकोण से देखोगे तब भी अब ये सीक्वेंस आ गई। जैसे आईजीएसटी की लाइबिलिटी किससे सेट ऑफ करनी है, आईजीएसटी की क्रेडिट से यानी आईटीसी से सबसे पहले, पहला। और दूसरा नंबर यही हो जाएगा आपका, मतलब ये तो पहले से भी लोग कर रहे थे कि आईटीसी को आप अपनी किसी भी लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर लेते थे हाथ से एडिट करके, ठीक है। ये नहीं कर पाते थे क्योंकि इसमें वो रेड अलर्ट दे देता था। तो ये अब आप इसको भी कर पाओगे, ये भी अब मुमकिन हो गया है जनवरी ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, सो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अब आपके रूल में आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पहले आईजीएसटी की क्रेडिट से सेट ऑफ कर लीजिए। बाद में अगर कोई बैलेंस लाइबिलिटी बचती है, यू कैन यूटिलाइज इन सीजीएसटी और एचजीएसटी, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी मैनर में, आप रेशियो में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। अब वो कोई फिक्स नियम नहीं है जो पहले वाला था। ऑलराइट, बाकी नियम सेम है, कोई बदलाव नहीं है। ये नियम में बदलाव हुआ है जो मैंने आपको बताया, आपको फरवरी से मिलेगा। और इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि जो क्रेडिट लेजर में जो अनइवन फिगर दिखते हैं उसको आप अब उसको खत्म कर सकते हो, इवन पे लेके आ सकते हो सीजीएसटी एचजीएसटी। राइट, तो थैंक यू सो मच। बने रहिए कॉमर्स हब उदयपुर के साथ, लगातार वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां पर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंटिंग और इंडस्ट्री वाइज अकाउंटिंग के बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पैकेज कोर्स, कॉम्बो कोर्स, जो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं, आप एक अच्छा कंसल्टेंट की तलाश में हैं, तो कॉमर्स हब की टीम आपको जरूर मदद करेगी उस केस में। तो आप किसी भी प्रकार की टैक्स की कंप्लायंसेस, पीए, पीएसआई की कंप्लायंसेस या जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस की कंप्लायंसेस के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको बेहतर हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।